महाभारत एक विशाल और जटिल महाकाव्य है जिसमें अनेक रहस्यमयी घटनाएं और गुड़ बातें शामिल हैं। कई बातें ऐसी हैं जो सामान्य रूप से लोग नहीं जानते। कुछ 20 रहस्यमयी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला, विदुर का यमराज का अवतार होना। विदुर वास्तव में यमराज के अवतार थे। उन्हें एक ऋषि द्वारा शाप मिला था कि वह मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और इसी कारण वे विदुर के रूप में अवतरित हुए। दूसरा, कर्ण का वास्तविक अंश। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के मिलन से हुआ था। हालांकि यह रहस्य तब तक छिपा रहा जब तक महाभारत युद्ध शुरू नहीं हुआ। कर्ण को यह युद्ध के दौरान ही पता चला कि वो पांडव का सबसे बड़ा भाई है। तीसरा, द्रौपदी का अग्नि से जन्म। द्रौपदी का जन्म किसी साधारण स्त्री की तरह नहीं हुआ था, बल्कि वह और उनके भाई दुष्टद्युम्न अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। यह राजा द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ का परिणाम था। चौथा, शकुनी के पास थे विशेष पासे। शकुनी के पास जो पासे थे वह किसी साधारण पासों की तरह नहीं थे। वे पासे उसके पिता की हड्डियों से बने थे। इस कारण वे शकुनी की मर्जी से चलते थे। इसी कारण भीष्म का शिखंडी से संबंध हराया। शिखंडी जो भीष्म को मारने का कारण बना, पूर्व जन्म में एक स्त्री थी जिसका नाम अम्बा था। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की ठानी और अपने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। छठा कारण, कृष्ण की मृत्यु की भविष्यवाणी। भगवान कृष्ण को पहले से ही पता था कि उनकी मृत्यु एक सामान्य शिकारी के तीर से होगी। यह भविष्यवाणी स्वयं नारद मुनि ने की थी। इसी कारण कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षण जंगल में बिताए। सातवां, भीम और हनुमान का संबंध। भीम और हनुमान दोनों पवन पुत्र थे। हनुमान ने भीम को महाभारत युद्ध से पहले दर्शन दिए और उसकी शक्ति को और बढ़ाया था। हनुमान अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे। आठवां, कृष्ण का द्वारका नगरी समुद्र में डूबना। कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई थी। यह घटना उनके जीवन के अंतिम समय में घटित हुई और इसे मृत्यु के युग का अंत माना जाता है। गंधारी ने यह श्राप श्री कृष्ण को दिया था कि जिस तरह से हमारे सारे कौरव वंश का विनाश हुआ है, उस प्रकार ही कृष्ण की द्वारका नगरी भी डूबेगी और उनके भी वंश का विध्वंस होगा। नौवां कारण, अश्वत्थामा का अमरत्व। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। भगवान शिव का आशीर्वाद था कि वह हमेशा अमर रहेगा। युद्ध के बाद उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के कारण अमरता का शाप मिला, जिससे वह अंतकाल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। 10वां, भीष्म की इच्छा मृत्यु वरदान। भीष्म पिता को उनके पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जिसका अर्थ था कि जब तक वह जीवित रह सकते थे, जब तक वे स्वयं मरना नहीं चाहते थे। 11वां, धृतराष्ट्र की शक्ति। धृतराष्ट्र भले ही नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति अपार थी। यदि वे युद्ध में भाग लेते तो वे आसानी से युद्ध का परिणाम बदल सकते थे, लेकिन अपनी नेत्रहीनता के कारण वह केवल श्रोता बनकर रह गए। 12वां, भीष्म ने अर्जुन को कैसे हराया। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि अर्जुन उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। अंततः कृष्ण को अर्जुन की मदद के लिए अपने नियम तोड़ने पड़े और युद्ध में हस्तक्षेप करना पड़ा। 13वां, कृष्ण और सुदर्शन चक्र। कृष्ण ने कई बार अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग युद्ध में किया। एक विशेष अवसर पर श्री कृष्ण ने जयद्रथ के वध के लिए सूर्य को ढकने के लिए भी इसका प्रयोग किया, ताकि अर्जुन जयद्रथ को मार सके। 14वां, द्रौपदी का अपमान और प्रतिशोध। द्रौपदी के चीरहरण के समय दुशासन ने उसके वस्त्र खींचने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसकी मदद की और द्रौपदी का वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। यह घटना महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। 15वां, कर्ण का कवच और कुंडल। कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें सूर्यदेव से मिले थे। इन कवच और कुंडल की वजह से कर्ण अजय था। इंद्र ने छल से इनका दान कर्ण से मांग लिया, जिसके कारण कर्ण कमजोर हो गया था। 16वां, दुर्योधन का वज्र जैसा शरीर। गंधारी ने अपने 100 पुत्रों में सबसे प्रिय दुर्योधन को अजय बनाने के लिए अपनी आंखों की पट्टी खोलकर उसे अपनी दृष्टि दी। इसी कारण उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया, सिवाय उसकी जांघों के। 17वां, अर्जुन की दिव्य शस्त्र प्राप्त हुआ। अर्जुन ने महाभारत युद्ध से पहले भगवान शिव से पशुपत शस्त्र प्राप्त किया था। यह एक अद्भुत और महाशक्तिशाली अस्त्र था जिसे अर्जुन ने अपनी साधना से प्राप्त किया था। 18वां, नकुल और सहदेव की विशेषताएं।
नकुल और सहदेव जो पांचों पांडवों में कम जाने जाते हैं, उनमें भी गुण थे। उनमें एक विशेष गुण थे। नकुल को घोड़ों का ज्ञाता माना जाता था, जबकि सहदेव को ज्योतिष और भविष्यवाणी में निपुणता प्राप्त थी। 19वां, महाभारत का वास्तविक लेखक वेद व्यास माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं नहीं लिखा। भगवान गणेश ने इसे वेद व्यास के कथा अनुसार लिखा था, जो अपने आप में एक रहस्यमयी घटना है। अर्जुन का एकलव्य से संबंध। 20वां कारण, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने धनुर्विद्या सीखी थी। अर्जुन की श्रेष्ठता के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया था, ताकि अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन सके। महाभारत के ये रहस्यमयी घटनाएं और जटिलता ये दर्शाते हैं कि महाकाव्य सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि इसमें दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी निहित है।